नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था और गुजारिश करी थी जितने मुस्लिम समाज को कि जो आप लोगों की वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। राम मंदिर के घोटालों पे तो ध्यान है, मगर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे आप लोगों का ध्यान नहीं है, जो कि करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, क्योंकि जो वक्फ की ज़मीन भी है ना, ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, ये भारत में ही है। जैसे राम मंदिर की ज़मीन कोई नेपाल में नहीं है, वो भी भारत में है। और ज़मीन किसकी है? सबकी है। तो मैंने रिसर्च करी सबसे पहले तेलंगाना की। तेलंगाना में 27 डिस्ट्रिक्ट हैं और वक्फ की जो ज़मीन है वो करीबन 77,000 एकड़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा हैदराबाद में है। अब जो मैंने रिसर्च करी ना, उसमें से 1700 एकड़ ज़मीन जो है वो दरगाह हज़रत हुसैन शाह वाली जो गच्ची बोली में है, वो 1700 एकड़ ज़मीन में जो झोल है वो वाईएसआर के टाइम पे हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी 2008 और 10 में। तो ये ज़मीन जो बेची गई, इसका पैसा कहाँ है? वो डोमेन में क्यों नहीं आता है, पब्लिक डोमेन में? देखिए, वक्फ बोर्ड का क्या काम होता है? ईदगाह, आशरखाना, कब्रिस्तान और मस्जिद, ये होता है वेलफेयर। अब इसके चेयरमैन जो होते हैं वो या कोई एमएलए या एमएलसी होते हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने फ़ोन रख दिया मेरा। खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना, बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमियों के सवाल का जवाब तो देंगे नहीं। वो हैदराबाद का एयरपोर्ट बना था, 5,500 एकड़ में वो एयरपोर्ट बना है, जिसमें 1,062 एकड़ ज़मीन वक्फ की लैंड थी। और जब ये एयरपोर्ट बना था तब भी शायद कांग्रेस की ही सरकार थी। तो वो पैसा कहाँ गया? वो बेचा तो सही, मगर वो पैसा कहाँ गया? वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? 1,062 एकड़ ज़मीन कांग्रेस के टाइम पे इसका व्यापार हुआ था, जो कि एयरपोर्ट बनाया था जीएमआर ने, जो जीएमआर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनाता है। और उस टाइम ज़मीन की कीमत थी 10 करोड़ रुपया एकड़। कितना एकड़ था? 1,062। कहने को बहुत कुछ है, मगर थोड़ा थोड़ा आराम आराम से आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है ना। अपना कचरा ढकना बंद कर दीजिए। आप लोगों की तकलीफ देने वाले आपके घर में ही बैठे हैं, बाहर नहीं है। तो मैं तो क्या है कि काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद बोलता हूँ। मेरे पास और भी डिटेल है, मैं बोलना चाहूँ तो बहुत बोल सकता हूँ, मगर मुझे पता है कि इससे ज़्यादा आप लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है। अब इसी में मेरे को कई मुस्लिम आएंगे, गालियाँ बकेंगे। तुम मुझे गाली नहीं बक रहे, तुम अपने आप इतने ज़्यादा परेशान हो कि तुम्हारी जो परेशानी है, तुम्हारी जो जलन है, तुम्हारी जो भड़ास है, वो तुम मेरे पे निकालोगे जैसे अंधभक्त निकालते हैं। मगर मैं सत्य के रास्ते पे चलूँगा, क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है वहाँ कभी धर्म स्थापित नहीं हो सकता। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, वो कभी स्थापित नहीं हो सकता। कहने को मैं बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ, ठीक है ना, इसी चीज़ पे। और लोग बोलेंगे आपने तेलंगाना पे क्यों बोला? राजस्थान के वक्फ बोर्ड पे भी बोलेंगे, जयपुर के वक्फ बोर्ड बोलेंगे, कर्नाटक के भी बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे हम, ठीक है। क्योंकि ज़मीन ये सारे मुस्लिम समाज की ज़मीन है। कोई गिने चुने 20% मुसलमान जो अपना गंद को ढकने में लगे रहते हैं, ये उनकी ज़मीन नहीं है। सारे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज है, ठीक है ना, जो मेरा भी समाज है, कह सकते हैं आप। अगर मेरे भाई हैं तो मेरा भी समाज है। वो नहीं बोल सकते डर के मारे, गुंडे भिजवा देते हैं, मार पिटाइयाँ करते हैं। ये काम लगा रखा है हैदराबाद में। तो ये लाखों करोड़ों रुपए का जो सौदे होते हैं, इनका पैसा जाता क्या है? ये वक्फ बोर्ड के, ये अपने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आता? ये पैसा ये कहाँ गया? कौन खा गया इस पैसे को? ये पैसा किस काम में आना चाहिए था? वेलफेयर स्कीम्स में। इसका क्या मकसद था? ईदगाह, आशरखाना, कब्रिस्तान, मस्जिद के डेवलपमेंट, जितने मदरसों के डेवलपमेंट में आना चाहिए था। हु एट दिस मनी? दैट्स द बिग क्वेश्चन नाउ। ओके, राम मंदिर रखिए एक तरफ, पहले अपने घर में देखते हैं कि अपने घर में क्या कचरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।